बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मुझे एक रिक्वेस्ट आई कि मैं इजी आलू के पराठों की रेसिपी शेयर करूँ। तो आज मैं आयशा की रिक्वेस्ट पे आपके साथ आलू के पराठों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं 3 डिफरेंट तरीके से पराठों को फ़ोल्ड करना सिखाऊंगी और साथ ही एक मज़ेदार टमाटर और कोकोनट की चटनी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम आलूओं की फ़िलिंग प्रिपेयर करने के लिए आलूओं को बॉईल करेंगे, जिसके लिए मैंने 750 से 800 ग्राम आलू लिए। उन्हें एक पैन में डाल के पानी से कवर कर दिया और मीडियम हाई फ्लेम पे बॉईल करने के लिए रख दिया। जैसे ही आलू बॉईल हों, जिसकी निशानी ये है कि जब उसे फोक से या नाइफ़ से प्रिक करें तो वो ईज़िली अंदर चला जाए, तो आलूओं में से पानी ड्रेन कर लें और उसे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दें। अगर आलूओं को ओवर बॉईल करेंगे तो उसमें बहुत मॉइस्चर आ जाएगा, फिलिंग बहुत लूज़ बनेगी। फिर पराठों का डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया आधा मैदा और आधा चक्की का आटा। इसमें मैंने शामिल किया नमक और ऑयल और उसे पानी से गूंद लिया। पराठों का डो बनाने के लिए सिर्फ मैदा या सिर्फ चक्की का आटा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। आटा गूंदने के लिए मैं कभी मशीन इस्तेमाल करती हूँ और कभी हाथों से भी गूंद लेती हूँ। बस इस बात का ख्याल रखें कि डो नरम होना चाहिए और आटा गूंदने के बाद उसे 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। जितनी देर हम आटे को रेस्ट दे रहे हैं और आलू रूम टेम्परेचर पे आ रहे हैं, हम एक ज़बरदस्त सी चटनी प्रिपेयर करेंगे, जिसके इंग्रेडिएंट्स में शामिल हैं टमाटर, चने की दाल, माश की दाल, साबित लाल मिर्च, नमक, मिर्च, कसा हुआ नारियल, कड़ी पत्ते, धनिए की डंडियाँ, प्याज और लहसुन। एक पैन में हम थोड़ा-सा ऑयल ले लेंगे और उसमें चने की दाल और माश की दाल को हल्का-सा फ्राई कर लेंगे। चटनी में दाल के एडिशन से उसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इसके बाद हम इसमें साबित लाल मिर्च, लहसुन, प्याज डाल के उसे भी हल्का-सा फ्राई कर लेंगे। जब प्याज और लहसुन हल्का-सा फ्राई हो जाए तो फिर इसमें कड़ी पत्ता और हरे धनिये की स्टेम्स शामिल कर देंगे। फिर चटनी में टमाटर और साथ ही नमक और मिर्च भी ऐड कर देंगे। उसके बाद पैन को कवर करके लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, ताकि टमाटर बिल्कुल अच्छे से गल जाए। 5 से 7 मिनट के बाद जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे तो हम पैन के सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर जग में डाल के उसे बिल्कुल बारीक चटनी की फॉर्म में पीस लेंगे। चटनी पीसते हुए ब्लेंडर में कोकोनट पाउडर भी ऐड कर दें, जिससे इस चटनी में एक बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आ जाता है। पीसने के बाद चटनी को एक बोल में निकाल लें और अब हम इसका तड़का प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में लिया ऑयल और उसमें मैंने राई दाना और कड़ी पत्ता ऐड कर दिया। जब कड़ी पत्ता क्रैकल होने लगे तो उसे चटनी पे डाल दें और आपकी मज़ेदार चटनी तैयार है, जिसको आप पराठों के साथ, दाल की रोटी या बेसन की रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जब आलू रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे तो हम सारे आलूओं के छिलके रिमूव करेंगे और उसके बाद हम पराठों की फिलिंग प्रिपेयर करेंगे। इस रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स और उनकी एग्जैक्ट क्वांटिटीज स्क्रीन के अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। बॉयल आलूओं में हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया और ज़ीरा। साथ ही हम इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। एक और इंग्रेडिएंट जो मैं फिलिंग में डालना पसंद करती हूँ वो है लेमन सॉल्ट या टाटरी। अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आमचूर पाउडर डाल दें, लेकिन लेमन जूस मत डालिएगा, क्योंकि उससे फिलिंग में मॉइस्चर बढ़ जाएगा। आलूओं में हमें कोशिश करनी है कम से कम मॉइस्चर हो। अगर फिर भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो फिलिंग को फ्रिज में रख दें, उससे भी बेहतर हो जाएगा। अब हम पराठों को रोल करना शुरू करेंगे। तो ये सबसे पहला स्टाइल ऑफ रोलिंग है, जिसमें हम मीडियम से ज़रा छोटे साइज़ के 2 पेड़े बनाएंगे और उसमें आलू की स्टफिंग करेंगे। इसके बाद पेड़ों पे थोड़ा सा खुश्क आटा या मैदा लगाएं, फिर उसे हाथों की या बेलन की मदद से डिस्क के बराबर की रोटियों में बेल लें। जब एक पेड़े की आप छोटी रोटी बना लें तो फिर दूसरे पेड़े के साथ भी एग्जैक्टली यही प्रोसीजर करें और इन दोनों के साथ हम एक पराठा बनाएंगे। अब हम इसमें आलू की फिलिंग करेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने जो आलू की फिलिंग प्रिपेयर की है वो बिल्कुल ड्राई है, उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है और आलू बिल्कुल अच्छी तरह मैश किए हुए हैं। अब पहली रोटी पे हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करें। मैदा एक्चुअली आलू की फिलिंग को होल्ड कर लेता है, तो जब आप पराठे को बेलते हैं तो फिलिंग पराठों के बीच में से निकलती नहीं है। इसी तरह जब मैंने आलू की फिलिंग इसमें डाल दी तो ऊपर भी हल्का सा मैदा स्प्रिंकल कर दिया और उसके ऊपर दूसरी रोटी को रख के साइडों को अच्छी तरह सील कर दिया। दोनों रोटियों के कॉर्नर्स को उंगलियों से दबा दबा के अच्छी तरह सील कर लें, ताकि जब आप पराठे को बेलें तो फिलिंग इसके बीच में से निकले नहीं।
इसके बाद फिर सारी सर्फेसेस पे हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करें और फिर बेलन की मदद से सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए पराठे को थोड़ा थोड़ा बड़ा करते जाएं। जब भी महसूस हो कि पराठा किसी सरफेस पे चिपक रहा है तो हल्का सा मैदा स्प्रिंकल करें और साथ ही उसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं। अब मैं वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर रही हूँ, लेकिन जैसे ही पराठा आपकी डिज़ायर्ड थिकनेस और डिज़ायर्ड साइज़ का हो जाए तो फिर इसे तवे पे पकने के लिए डाल दें। इनिशियली जब आप पराठे को तवे पे डालेंगे तो फ्लेम को लो रखें। फिर जब एक साइड से पराठा सिक जाए तो फिर उसे फ्लिप कर दें और सिकी हुई साइड पे ऑयल या घी लगा दें। फिर जब दूसरी साइड से भी पराठा सिक जाए तो पराठे को फ्लिप करें और उस पर भी घी लगा दें। घी लगाने के बाद पराठा बहुत तेज़ी से पकता है, तो मेक श्योर कि फ्लेम बिल्कुल हाई ना हो और आप पराठे को मुस्तकिल मूव करते जाएं ताकि इक्वल ब्राउनिंग हो। इसी तरह पराठे को फ्लिप करते जाएं और हल्का हल्का मूव करते जाएं। जब पराठा दोनों तरफ से इक्वली ब्राउन हो जाए तो फिर पराठे को तवे से उतार लें। अब मैं आपके साथ पराठों का एक और स्टाइल ऑफ रोलिंग शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत आसान और काफ़ी क्विक भी है। इसके लिए आपने एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लेना है, फुल बड़ी रोटी से ज़रा छोटा। पेड़े पे हल्का सा मैदा लगाएं और बेलन की मदद से इसकी पतली सी रोटी बेल लें, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। रोटी बेलने के बाद फिलिंग की एक पतली सी लेयर आप आधी रोटी पे स्प्रेड कर दें, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिलिंग को रोटी के कॉर्नर्स तक ले जाएं, जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और स्पून की बैक से फिलिंग को बिल्कुल स्मूथ कर लें। इसके बाद फिलिंग को रोटी से कवर कर दें और हाथों से इसको स्मूथ कर लें। मेक श्योर कि सारी फिलिंग रोटी से कवर हो रही हो ताकि फ्राई करते हुए फिलिंग पैन पे ना चिपके। फिर इसके बाद रेगुलर पराठे की तरह इसे तवे पे डाल के फ्राई कर लें। जब एक तरफ से सिक जाए तो फिर इसे फ्लिप कर लें, ऊपर हल्का सा घी लगा दें और दूसरी तरफ से भी पकने का इंतज़ार करें। जब दूसरी तरफ से भी पक जाए तो फिर फ्लिप कर दें और घी लगा दें। इस पराठे को फ्राई करने के लिए मैं फ्लैट स्पून यूज़ करती हूँ और इसे हल्का हल्का प्रेस करती रहती हूँ ताकि यूनिफॉर्म फ्राइंग हो। जब दोनों तरफ से पराठा ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तो फिर उसे उतार लें। अब हम आते हैं तीसरी तरह की पराठा रोलिंग की तरफ, जो कि बहुत क्विक और इजी है। इसके लिए मैं कंसिडरेबली बड़े साइज़ का पेड़ा लूँगी, जिसे मैं हाथों की मदद से बढ़ा के डिस्क के साइज़ तक के बराबर का कर दूँगी। फिर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर आलू की फिलिंग लेनी है, जिसे थोड़ा सा मैदे में रोल कर लें। उसके बाद उसे आटे में रख के उसे अच्छी तरह आटे से चारों तरफ से कवर कर लें। आटे को आप उंगलियों की मदद से पिंच करते जाएं ताकि ये फिलिंग पराठे से बाहर ना आए। फिर इसको हाथों से थोड़ा सा फ्लैट करें और उसके बाद बेलन से इसे बेल लें। इस पराठे का बेलना और फ्राई करना बिल्कुल पहले पराठे की तरह है, इसलिए मैं उसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। तो आपने देखा कि हमने किस तरह 3 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आलू के पराठे प्रिपेयर किए। अब आप स्क्रीन पे इन तीनों तरह के पराठों का रिज़ल्ट देख सकते हैं। बिल्कुल नरम और आलू की फिलिंग से भरे हुए पराठे तैयार हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।